ज़ीनिया को आखिरकार ये बात समझ में आ चुकी है कि वो शहराम को ज़िद और गुस्से से हासिल नहीं कर सकती, इसलिए उसने नया तरीक़ाकार अपनाया है। वो सबके साथ बड़ी पोलाइटली बात करती है, बड़ी प्यार मोहब्बत से बात करती है। निशात बेगम और उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे शहराम के इस फ़ैसले पर, मगर ज़ीनिया अब ऐसी बदली हुई इंसान बनकर सामने आई थी कि वो जान चुकी थी कि अगर घर में रहना है, दोबारा शहराम के दिल में जगह बनानी है, तो पुरानी ज़िद और गुस्से को छुपाना होगा। ज़ीनिया ने अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिया था। वो बहुत नरम, आजीज़ और खिदमतगुज़ार बनकर सबके सामने साथ रह रही थी। वो सुबह सवेरे उठकर किचन में जाती और शहराम के लिए नाश्ता बनाती, फिर निशात बेगम के कमरे में जाकर इनके पाँव भी दबाती और इनसे बार-बार माफ़ी मांगती। ज़ीनिया रोज़ यही ड्रामा करती, मामा जी मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है कि मैंने फरियाल के साथ, शहराम के और शानज़े के साथ बहुत बुरा किया है। मैं वाक़ई अब बदल चुकी हूँ और खुदा के लिए आप भी मुझे वैसे ही समझें जैसे शानज़े और जो है शहराम को समझती हैं। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दें। निशात बेगम जो पहले ही ज़ीनिया से शदीद नफ़रत करती थीं, अब इनकी आजिज़ी और खिदमतगुज़ारी देखकर इनका दिल नरम पड़ने लगा है। उन्होंने फरियाल से भी यही कह दिया है कि फरियाल बेटा देखो, ज़ीनिया कितना बदल गई है, हर वक़्त खिदमत में लगी रहती हैं, हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। शायद अल्लाह ने इसको हदायत दे दी है। वो बिल्कुल इस बात से अनजान है कि ज़ीनिया ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और बनने की कोशिश कर रही है। फरियाल सिर्फ़ खामोश रहती क्योंकि अब वो ज़ीनिया के इस ड्रामे पर उसे एतबार नहीं रहा। उसे लगता है कि ज़ीनिया अब भी बदलने का रवैये के पीछे ज़रूर कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसी दौरान शानज़े और फ़ेरोज़ जब शहराम के घर आए तो वहाँ ज़ीनिया को देखकर शानज़े के तो होश ही उड़ गए। शानज़े ये देखकर शदीद गुस्से में आ गई कि भाई ने ज़ीनिया जैसी औरत को दोबारा घर में रुकने की जगह कैसे दे दी, उन्होंने कैसे इससे निकाह कर लिया। वो अपनी माँ से कहने लगी कि मामा, भाई ने ये कैसे हिमाकत कर दी है, क्योंकि ज़ीनिया को वो घर में ले आए हैं। उन्हें नहीं पता कि ये औरत किसी तूफ़ान से कम नहीं है। इसने क्या किया हमारे साथ पहले। शानज़े की ये परेशानी बिल्कुल जायज़ थी, मगर शहराम ने अब ज़ीनिया को बड़े तरीके से एक कमरे में रखा हुआ था। दूसरी तरफ फ़ेरोज़ और दानिश की मुलाकात होती है तो दानिश जो ज़ीनिया की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ था, वो फ़ेरोज़ से कहता है कि फ़ेरोज़, तुम अच्छे खासे समझदार इंसान हो, तुमने किस तरह ज़ीनिया जैसी झूठी मक्कार लड़की की बातों में आ गए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुमने इससे शादी क्यों की थी। इस जैसी बेवफा औरत पर तो कभी भरोसा ही नहीं किया जा सकता। और दानिश कहता है कि वो मेरे साथ रहते हुए भी मेरे साथ बेवफाई करती रही है। हाँ, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसे मेरे से मोहब्बत नहीं हुई। मेरे साथ रह कर भी वो शहराम के ही गुन गाती थी। फ़ेरोज़ सर झुका कर कहा, दानिश भाई, मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी और मैं चाहता था कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन वो मेरी वफ़ादार नहीं रही। दानिश ने इसे बताया कि ज़ीनिया की चालाकियाँ से वो बाज नहीं आई, वो सिर्फ़ एक नया रूप धार कर उन्हें बेवकूफ़ बना रही है, वो कभी भी नहीं बदल सकती। शहराम अब ज़ीनिया के साथ एक अलग ही रवैया अपनाए हुए हैं। वो ज़ीनिया के करीब होने की ज़ीनिया बड़ी कोशिश कर रही है, जबकि शहराम इसे कमरे में जाकर इसकी तरफ देखता भी नहीं है। वो पूरी रात शहराम का इंतज़ार करती है, उसकी तवज्जो अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन शहराम फरियाल की गुन गाता है और फरियाल के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये बात ज़ीनिया को बहुत ज़्यादा तंग करती है। शहराम साफ ज़ीनिया से कह देता है कि तुम जितने मर्जी ड्रामे कर लो, मगर मेरी मोहब्बत सिर्फ फरियाल के लिए है। तुम यहाँ एक मेहमान हो, तुम्हारी असलियत कभी किसी से छुपी नहीं है। ये सुनकर ज़ीनिया तो अंदर से जल भुन जाती है, मगर मुस्कुराकर कहती है, शहराम, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं और गुस्से में ही सब कुछ कह रहे हैं। आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तभी तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। उधर फरियाल जो अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बहुत खुश है और जो है वो ज़ीनिया पर तरस खाती है, मगर अभी से पहले से ज़्यादा मोहतात हो चुकी है। अभी से पता है कि ज़ीनिया शहराम को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दानिश जो ज़ीनिया के हर राज से वाकिफ़ है, वो एक ऐसी चाल चल रहा है कि ज़ीनिया के सारे ड्रामे बहुत जल्द सबके सामने आ जाएंगे। ज़ीनिया को तो यही लगता है कि वो बहुत चालाक है और जिस तरह से शहराम उसे घर ले आया है, वो शहराम को दोबारा से हासिल कर लेगी। आप लोगों को क्या लगता है? जो शहराम है उसने तो चवल ये मार ही दी है। चवल ही इसको कहेंगे कि चवल ये मार ही दी उसने, जो उसने किया है, कि जिस तरह से दिखाया गया है ड्रामे में कि उसने शादी तो कर ही ली है इसके साथ। अब हम लोग जो ड्रामा जो सब देख रहे हैं वो अब यही समझ रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है। अगर ये निकाह करना इसका पॉसिबल है ना, तो ये भी करना पॉसिबल है कि ये इसको फिर से मोहब्बत हो जाएगी ज़ीनिया से। जिस तरह से वो अपनी सुसाइड करने की कोशिश करती है, उसको ब्लैकमेल करके उससे निकाह तो कर लेती है। ये तो आप सबको पता है कि वो अपनी बाजू पे उसने छुरी रख ली थी और ब्लैकमेल किया था शहराम को। तो अब कुछ भी पॉसिबल है।
कि वो अपने शहराम के दिल में दोबारा जिस तरह से वो मीठी बनने की कोशिश कर रही है, उसके निशात बेगम, उसके हस्बैंड ने तो माफ़ कर दिया है ज़ीनिया को, तो पॉसिबल है कि जो है वो शहराम भी माफ़ कर ही दे उसको। और दोबारा से अभी तो वो उसके नज़दीक नहीं जा रहा, उसको ठीक से उससे बात नहीं करता, उसके नज़दीक नहीं जाता, जिससे वो बहुत ज़्यादा वो हो भी रही है, अंदर से टूट भी रही है, लेकिन वो ख़ुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है कि शहराम मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं जो है बहुत चेंज हो गई हूँ। लेकिन शहराम जो है वो अभी इस बात को, शहराम का यही दिखाया जा रहा है कि शहराम जो है वो अभी ज़ीनिया को एक अजनबी की तरह ट्रीट कर रहा है और उससे यही कहता है कि हम हस्बैंड वाइफ नहीं हैं पहले की तरह, अगर तुम कहो कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा सुनूंगा, और अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मेरे ख्याल में तो ये भी पॉसिबल है कि वो शहराम फिर से ज़ीनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए, ज़ीनिया उसको अपनी तरफ इतना अटैच कर ले और फरियाल के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसे प्रोपेगेंडा कर ले कि फरियाल उसके घर से निकल जाए या कुछ भी कर ले। क्योंकि वो अगर जो निकाह कर सकता है ना, वो ऐसा भी उसमें ड्रामे में दिखाया जा सकता है कि फरियाल की ज़िंदगी एक बार फिर भी दाव पे लगती दिखाई जा सकती है ड्रामे को खींचने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ज़ीनिया जो है वो अपनी तरफ मतवज्जो कर सकेगी शहराम को, या फरियाल जो है वो अपनी मोहब्बत से, अपनी खिदमत से शहराम के दिल में जगह बनाए रखेगी? ठीक है, अगर शहराम के दिल में मोहब्बत ना होती ना ज़ीनिया के लिए, तो वो सुसाइड भी करने लगी थी ना, तो शहराम उससे कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, तुम सुसाइड करो या कुछ भी करो, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ड्रामे में ये दिखाया गया ना, उसके दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर था ज़ीनिया के लिए, तभी तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की, तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ, और वो निकाह करके फरियाल के बराबर ला के उसने खड़ा कर दिया उसको। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये आगे क्या होगा स्टोरी में, कि क्या शहराम जो है वो ज़ीनिया को इसलिए घर में लेकर आया कि उसको दिखा सके कि मेरे दिल में उसकी कोई जगह नहीं है, अब मेरे दिल में सिर्फ फरियाल है, उसको इस चीज़ का पैदा हो सके कि अब उसकी जगह कहीं भी नहीं है हमारे दिल में और सब उससे नफ़रत करने लगे हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।